नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों, आज की हमारी इस घटना की शुरुआत उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले से पड़ती है। वहीं पर एक चरला नाम कर पड़ता है और उसी गांव में रहने वाला राहुल जिसके पास अपनी 6 एकड़ जमीन थी और वो खेती किसानी का काम किया करता था। राहुल जो था वो खेती किसानी का काम करके अच्छे खासे पैसे कमा रहा था, लेकिन राहुल के अंदर सिर्फ 2 ही कमियां थी। राहुल का रंग जो था वो बेहद काला था और राहुल जो था एक आंख से काना भी होता है, जिसकी वजह से उसकी शादी फिलहाल हो नहीं पा रही थी। राहुल की उम्र लगभग 27-28 साल हो चुकी होती है। राहुल के जो पड़ोसी होते हैं, जो रिश्तेदार होते हैं, वो उसे ताना देना शुरू कर देते हैं। वो लोग अक्सर इसे यही बात किया करते थे कि तुम्हारी कभी शादी ही नहीं होगी और तुम सारी उम्र अकेले ही गुजार दोगे। बस इसी बात को लेकर राहुल काफी परेशान रहने लगा था। अब राहुल जो है वो अपने दोस्तों के साथ बैठकर शराब पीना शुरू कर देता है और देखते ही देखते कुछ ही दिनों के अंदर राहुल एक बहुत बड़ा शराबी व्यक्ति बन जाता है। राहुल के परिवार में इसकी एक इकलौती बहन होती है जिसका नाम रश्मि होता है। रश्मि का उम्र भी लगभग 21 साल के आसपास हो चली थी, लेकिन इसके भाई ने अभी तक इसकी भी शादी नहीं करवाई थी। अब रिश्तेदार लोग राहुल को इस बात का भी ताना देते थे कि तुम अपनी बहन रश्मि की शादी क्यों नहीं कर देते हो। राहुल जो था वो अपने रिश्तेदारों को सिर्फ एक ही जवाब देता था कि वो मेरी बहन है और मैं उसकी शादी करूं या ना करूं, तुम लोगों को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। लेकिन आगे चल करके जो ये राहुल था वो अपनी बहन के साथ घर के अंदर रहते हुए 3 बड़ी बड़ी घटनाओं को अंजाम देने वाला था, जिसके बारे में किसी को कोई आभास नहीं था। इसी तरीके से कुछ दिनों का वक्त गुजर जाता है और फिर एक दिन क्या होता है दोस्तों कि सुबह के तकरीबन 10 बजे के आसपास का समय हो रहा था। राहुल जो था वो आज जल्दी ही अपने खेत में चला गया था और वहां पर जाने के बाद वो शराब का सेवन करना शुरू कर देता है और कई घंटे तक राहुल जो है वो खेत में ही बैठकर शराब पी रहा था। लेकिन दूसरी तरफ जो उसकी बहन रश्मि होती है वो आज अपने घर पर बिल्कुल अकेली थी। रश्मि जैसे ही अपने घर के कामकाज कर रही होती है तो फिर उसी समय रश्मि की एक पड़ोस में रहने वाली चाची होती है, वो उसके घर पर आ जाती है और घर के दरवाजे पर वो अगर खटखटाती है तब जाकर रश्मि अपने दरवाजा खोलती है। रश्मि देखती है कि उसके घर के सामने उसकी पड़ोस वाली चाची खड़ी होती है। अब चाची जो थी वो दिखने में काफी खूबसूरत महिला थी और वो एक विधवा महिला भी थी। जैसे ही चाची घर के अंदर प्रवेश करती है तो वो रश्मि से मिलती है और फिर उससे कहती है कि मुझे 5,000 रुपए की सख्त जरूरत है, तो तुम मुझे उधार के तौर पर ये पैसे दे दो, मैं अगले महीने तुम्हारे 5,000 रुपए ब्याज सहित लौटा दूंगी। लेकिन उसी समय रश्मि जो है वो अपनी इस पड़ोसन चाची से कहती है कि पैसों का लेन देन तो मेरा भाई ही संभालता है, मेरे पास तो देने के लिए पैसे है ही नहीं और न ही उसने घर में पैसे मुझे दिए हैं। अब उसी समय जो उसकी चाची होती है वो कहती है कि तेरे भाई के पास तो बहुत अच्छे खासे पैसे हैं, वो तो हमेशा ही अपने पास पैसे रखता है। लेकिन तभी रश्मि उसे यही बात कहती है कि आप शाम के समय में आकर भैया से पैसे ले लीजिएगा। अब बस ये कुछ बातें कहने के बाद चाची घर से बाहर निकलकर अपने घर चली जाती है और फिर जैसे ही 1 घंटे का वक्त गुजरता है तो फिर से कोई घर के दरवाजे पर आता है और फिर जब रश्मि अपने घर का दरवाजा खोलती है तो ये देखती है कि उसके घर के सामने, उसके दरवाजे के सामने उसका भाई खड़ा होता है। उसके भाई ने काफी ज्यादा शराब पी हुई थी और इसके बाद वो घर के अंदर जाता है और फिर अपनी बहन से कहता है कि रश्मि, मुझे तुमसे बहुत जरूरी बात करनी है, तो तुम मेरे साथ कमरे में चलो। लेकिन तभी रश्मि कहती है कि मुझे फिलहाल घर के कामकाज खत्म करने हैं, तो मेरे पास इतना फालतू का टाइम नहीं है। लेकिन फिर भी जो इसका भाई होता है वो उससे रश्मि से दोबारा वही बातें कहता है। वो रश्मि से कहता है कि तुम मेरे साथ अभी के अभी कमरे के अंदर चलो, मुझे तुमसे बहुत जरूरी बात करनी है। लेकिन फिर भी रश्मि इसे बार बार इग्नोर कर रही थी क्योंकि उसने शराब पी हुई थी, तो वो कह रही थी कि मैं तुम्हारे साथ कमरे में अकेली नहीं जाऊंगी। अब जैसे ही दोनों भाई बहन के बीच ये सारी बातचीत हो रही होती है तो फिर उसी समय वो जो पड़ोस वाली चाची होती है वो भी इसके घर पर आ जाती है और फिर जैसे ही इस लड़के राहुल की नजरें उस चाची की खूबसूरती पर पड़ती है तो फिर वो इस चाची को देख करके देखता ही रह जाता है। लेकिन जो चाची होती है वो इसके पास आती है और इसे हाथ खींचकर इसे कमरे के अंदर ले जाती है और फिर इसके बाद वो चाची इस लड़के से कहती है कि राहुल, तुम तो जानते हो कि तुम्हारे चाचा की कई सालों पहले मौत हो चुकी है, मेरे घर में कमाने वाला भी कोई नहीं है, मुझे अपने छोटे छोटे 2 बच्चों की स्कूल फीस भरनी है, मेरे घर में राशन पानी तक के पैसे नहीं है, तो तुम मुझे 5,000 रुपए ब्याज के तौर पर दे दो। अब जैसे ही राहुल इस महिला की, इस चाची की बात को सुनता है तो फिर जो राहुल है उसी समय कोमल से कहता है कि देखिए चाची, मैं आपको पैसे तो दे सकता हूँ, लेकिन इसके बदले में मैं आपके साथ वक्त गुजारूंगा। अब जैसे ये बात वो कहता है तो वो महिला चाची भी कुछ कम नहीं थी। तभी वो जो चाची होती है वो इस लड़के से कहती है कि देखो, मैं तुम्हारी शर्तों को मानने के लिए तैयार हूँ, लेकिन फिर तुम्हें भी मेरी सारी जरूरतों को पूरा करना पड़ेगा। इसके बाद इस चीज के लिए राहुल भी मान जाता है और इस तरह से ये जो महिला पड़ोस वाली थी वो कहती है कि अब तुम मुझे जल्दी से पैसे दे दो और फिर तुम रात को मेरे घर पर आ जाना, मैं तुम्हारी सारी जरूरतों को पूरी कर दूंगी। अब जैसे ही राहुल से ये बात कहती है तो राहुल ये सुनकर बहुत खुश हो जाता है।
राहुल उसी समय इस महिला को वो सारे पैसे दे देता है और कहता है कि ठीक है, मैं आज रात को तुम्हारे घर पर आता हूँ। और इसके बाद वो महिला सुनीता थी वो इस घर से बाहर चली जाती है। और इस तरह से जो राहुल है वो उसी समय अपने घर से बाहर निकलता है और फिर बाहर निकलने के बाद अपने खेत में चला जाता है और अपने दोस्तों के साथ बैठकर शराब पीने लगता है। देखते ही देखते अब शाम हो जाती है और अब शाम से रात के तकरीबन 9 बजे के आसपास का वक्त हो चुका था। राहुल को तभी ये ख्याल आता है कि उसको पड़ोसन चाची के घर पर भी जाना है। अब इस तरह से जो राहुल है वो अपने खेत से बाहर निकलता है और फिर देखते ही देखते गांव में पहुंच जाता है और तब तक रात के 10 बजे के आसपास का वक्त हो चुका था। राहुल इसके बाद अपने पड़ोसन चाची के दरवाजे पर जाकर के दस्तक देता है और फिर इसके बाद कोमल जो है होती है वो अपने घर का दरवाजा खोलती है। वो महिला देखती है कि उसके घर के दरवाजे पर राहुल खड़ा था और फिर उसके बाद वो उसे देख करके हंसते मुस्कुराते हुए इसका हाथ खींचकर अपने कमरे के अंदर ले जाती है। अब घर का मुख्य दरवाजा भी बंद कर लिया जाता है। राहुल जो है वो कमरे के अंदर जाने के बाद देखता है कि उसके दोनों बच्चे जो थे वो गहरी नींद में सो रहे थे। और इसके बाद ये जो महिला होती है, जो चाची होती है, कहती है कि आज मैं पूरी रात तुम्हारे साथ बिताऊंगी, लेकिन इसके बदले में तुम्हें और पैसे देने होंगे। राहुल फिर उसी समय अपने जेब से पैसे निकालकर इस महिला को दे देता है और फिर इसके बाद इन दोनों की रजामंदी से दोनों के बीच में गलत रिश्ते कायम होते हैं। ये दोनों मिलकर के अपनी अपनी जरूरतों को पूरा कर रहे थे और फिर जैसे इन दोनों का ये काम खत्म होता है तो राहुल इस महिला से कहता है कि अब तो मैं आपके घर पर आता जाता रहूंगा। और ये बात सुनकर वो महिला भी खुश हो गई थी और वो यही बात सोचती है कि राहुल के पास बहुत पैसे हैं, इसके पास अच्छी खासी जमीन जायदाद है, अब यही लड़का उसकी सारी जरूरतों को पूरा करता रहेगा। दूसरी तरफ राहुल भी यही बात सोच रहा था कि उसकी तो वैसे भी शादी नहीं हुई है और ना ही अभी उसे शादी करने की कोई जरूरत पड़ेगी। वो अपना कीमती समय इसी चाची के साथ गुजार लेगा और इसी तरह से वो अपने काम को अंजाम देने के बाद राहुल जो है वो इस घर से बाहर निकलकर अपने घर पर चला जाता है। अब तो उसका जब भी मन करता था वो अपने घर से बाहर निकलता था और शराब पीने के बाद वो इस महिला के घर पर चला जाया करता था और फिर उस महिला की मर्जी से अपना इसके साथ वक्त बिताता था। और फिर इसके बाद वो महिला पैसे लेती और फिर ये लड़का उसके घर से बाहर निकल जाया करता था। कई दिनों का वक्त गुजर जाने के बाद एक तारीख आ जाती है। फिर एक दिन क्या होता है दोस्तों कि सुबह के 10 बजे के आसपास का वक्त हो रहा था। अब जो ये लड़की रेशमा चाची थी, बहन थी, इसके घर में काम कर रही थी जबकि इसका भाई भी उस वक्त घर में ही था। तभी उस राहुल को शराब पीने की लत लग जाती है तो वो कहता है अपनी बहन से कि रश्मि तुम जल्दी से मेरे लिए खाना निकालो, मैं अभी 1 घंटे में वापस आ जाऊंगा। अब इस तरह से ये लड़का जो है वो ये बात कहकर घर से बाहर निकल जाता है, लेकिन बीच रास्ते में ही इस लड़के राहुल की मुलाकात इसके दोस्त से हो जाती है। अब उस लड़के को इस बात के बारे में पता था कि लड़का राहुल जो है वो हमेशा अपने पास पैसे रखता है और वो लड़का सूरज हमेशा इसी बात का फायदा उठाता था। सूरज इसका दोस्त कहता है कि चल राहुल खेत में चलकर वहीं पर बैठकर पार्टी करते हैं और इस चीज के लिए राहुल भी मान जाता है। और फिर इसके बाद राहुल और ये जो सूरज होता है ये दोनों खेत में जाते हैं और फिर खेत में जाने के बाद लड़के ने पहले से वहां शराब रखी थी और इस तरह से राहुल और सूरज वहां बैठ करके शराब पीने लगते हैं। पूरा दिन गुजर जाता है और फिर जैसे ही शाम के 7 बजे के आसपास का वक्त होता है तभी ये जो लड़का होता है ये कहता है कि राहुल देख, मुझे अब अपने घर पर भी जाना होगा, सारा दिन तो यही गुजर चुका है और आज मैंने पूरा दिन तेरे ही साथ गुजार दिया है तो मुझे जल्द से जल्द घर जाना होगा। तभी सचिन कहता है कि ठीक है चल मैं तुझे तेरे घर पर छोड़ देता हूँ। और इसके बाद ये जो लड़का सूरज होता है वो अपने राहुल को मोटरसाइकिल पर बैठाता है और फिर इसके घर पर ले जाकर के छोड़ देता है। तब तक रात के 9 बज चुके होते हैं दोस्तों। अब राहुल जैसे ही अपने घर के अंदर जाता है तो वो ये देखता है कि जो इसकी बहन थी वो उस वक्त घर में खाना बना रही थी और फिर इसके बाद ये शराब के नशे में धूत लड़का जो है वो अपनी बहन रश्मि के पास जाता है और फिर रश्मि से वो ये कहता है कि मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात है, कुछ जरूरी काम है तो तुम मेरे साथ कमरे में आओ। लेकिन इसकी बहन जो है वो इसे कहती है कि मैं तुम्हारे साथ कमरे में नहीं जाऊंगी और वैसे भी आज मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही है। अब जैसे ये बात राहुल सुनता है तो राहुल कहता है कि तुमने किसी डॉक्टर से जाकर दिखाया क्यों नहीं, दवाई क्यों नहीं ली? तभी बहन कहती है कि तुम्हें इस बात से क्या लेना देना है, तुम ऐसा करोगे तुम खाना खाने के बाद अपने कमरे में जाकर सो जाओ। लेकिन जो इसका भाई होता है दोस्तों राहुल, वो अपने मन में ये सोचता है कि मुझे अब कहीं ना कहीं चाची के घर पर चले जाना चाहिए। इसके बाद राहुल जो है वो अपने घर से बाहर निकलता है और घर से बाहर निकलने के बाद वो अपने दोस्त सूरज के पास फोन करता है और सूरज को अपने घर के सामने बुलाता है। अब जैसे ही सूरज इसके पास पहुंचता है तो सूरज इससे पूछता है कि तुमने मुझे यहाँ फिर से क्यों बुलाया है? तभी राहुल कहता है कि मुझे और भी ज्यादा शराब पीना है। और इसके बाद ये दोनों लड़के वापस से शराब के ठेके पर जाते हैं, वहां से शराब खरीदते हैं और शराब खरीदने के बाद काफी देर तक दोनों बैठकर शराब पीते हैं। और जब दोनों लड़कों को नशा हो जाता है तो राहुल अपने दोस्त सूरज से कहता है कि देख, मेरे पड़ोस में एक विधवा चाची रहती है और जिसका नाम सुनीता है और आजकल मैं उसी के साथ अपना समय बिता रहा हूँ। तुम भी अगर ऐसा करना चाहते हो तो तुम भी मेरे साथ अभी चलो। तभी सूरज भी इस चीज के लिए मान जाता है और इस तरह से रात के तकरीबन 11 बजे के आसपास राहुल अपने दोस्त सूरज को लेकर के उस महिला चाची के घर पर पहुंच जाता है। उसके घर के दरवाजा खटखटाता है
और फिर वो महिला चाची आकर दरवाजा खोलती है और फिर चाची ये देखती है कि उसके सामने राहुल खड़ा था और राहुल के साथ उसका दोस्त सूरज भी आया था। और फिर इसके बाद इन दोनों लड़कों को वो घर के अंदर बुलाती है और फिर घर का दरवाजा बंद कर देती है। तभी जो राहुल है वो इस महिला से कहता है कि आज मेरा दोस्त भी आपके साथ वक्त बिताएगा। महिला कहती है कि फिर इसे पैसे भी देने होंगे। तभी जो राहुल होता है वो कहता है कि ठीक है, मैं तुम्हें पैसे दे दूंगा, अब तुम इसके भी साथ वही काम करो। और इस तरह से फिर इस चाची को जैसे तैसे करके मना लिया जाता है। इसके बाद ये जो महिला होती है इन दोनों लड़कों को लेकर कमरे के अंदर जाती है और फिर दोनों लड़के जो है वो इसकी रजामंदी के साथ इसके साथ रिश्ते कायम करते हैं। ये दोनों लड़के जो थे वो आज पूरी रात उस महिला के ही साथ बिताते हैं और फिर ये दोनों लड़के इसके बाद इसे कुछ पैसे भी देते हैं और पैसे देने के बाद रात के तकरीबन 3 बजे आसपास ये घर से बाहर निकालते हैं। सूरज अपने घर चला जाता है और राहुल भी अपने घर पर चला जाता है। और इस तरह से दोस्तों अब जो राहुल की बहन रश्मि थी वो काफी ज्यादा परेशान रहने लगी थी। रश्मि अपने मन में यही सोचती है कि उसका भाई बहुत बड़ा शराबी है और वो कुछ भी उल्टी सीधी हरकत इसके साथ कभी भी कर सकता है। इस तरह से जो रश्मि है वो अब अपनी एक मौसी के पास फोन करती है और वो मौसी के पास फोन करके यही कहती है कि मौसी, आजकल मेरी तबीयत जो है वो ठीक नहीं रही है, तो तुम ऐसा करो कि तुम मेरे पास मेरे घर पर कुछ दिनों के लिए आ जाओ। इसके बाद उसकी मौसी कहती है कि ठीक है बेटा, तो फिक्र मत कर, मैं तेरे घर पर कल ही आती हूँ। और फिर इस तरह से ये बात तय कर ली जाती है। अब क्या होता है दोस्तों कि रश्मि इस बात के बारे में बिल्कुल भी नहीं जानती थी कि आगे भविष्य में चलकर उसका भाई जो है वो एक बहुत बड़े घटनाक्रम को अंजाम देने वाला था। इस तरीके से जैसे ही 2 दिन का वक्त गुजरता है तो दोस्तों फिर तो 2 दिन के बाद क्या होता है कि सुबह के 10 बजे के आसपास का वक्त हो रहा था। अब जो उसकी मौसी थी वो अपने घर से बाहर निकलती है और फिर वो रश्मि को कॉल करती है। रश्मि से कहती है कि वो 3-4 घंटे के अंदर ही उसके घर पर पहुंच जाएंगे। और इस तरह से मौसी बस पकड़ती है और बस के माध्यम से वो अपने 2-3 घंटे के वक्त गुजरने के बाद अपनी भांजी के घर रश्मि के घर पहुंच जाती है। उसे जाकर मिलती है, उससे कुछ देर बातचीत करती है। तभी रश्मि कहती है कि मौसी, तुम मेरे घर पर आई हो, मुझे बहुत खुशी हुई है। अब तुम यहाँ पर बिल्कुल बेफिक्र होकर 10-15 दिन रहना। तभी उसकी मौसी कहती है कि तू बिल्कुल भी फिक्र मत कर, मैं यहाँ पर 1 महीना तक रुकेंगी। और इस तरह से अब रश्मि का मन शांत हो जाता है। लेकिन जैसे ही 2 घंटे का वक्त गुजरता है और शाम के तकरीबन 7 बजे के आसपास का वक्त होता है तो फिर उसी समय जो राहुल होता है उसका भाई वो घर पर आ जाता है। राहुल ये देखता है कि आज उसके घर के अंदर बहुत ही खूबसूरत महिला बैठी हुई थी जो कि उसकी ही मौसी थी और उसकी खूबसूरती और सुंदरता को देखकर राहुल बहुत खुश हुआ था। राहुल अपने मन में यही सोचता है कि अब तो उसकी मौसी उसके घर पर आ गई है और फिर अब उसके मौसी के ही साथ अब जैसे तैसे करके वक्त बिताना होगा। इसके बाद राहुल जो है वो अपनी मौसी से बैठकर कुछ देर बातचीत करता है और फिर बातचीत करने के बाद वो अपने कमरे में चला जाता है और इस तरह से इसकी मौसी जो है वो अब अपना खाना बनाने में व्यस्त हो जाती है। कई दिनों का वक्त गुजर जाता है लेकिन ये लड़का राहुल जो था वो अब किसी बहुत बड़े घटनाक्रम को अंजाम देने के बारे में सोचने लग जाता है। इसी तरीके से दोस्तों कुछ दिन का वक्त बीतता है। एक दिन सुबह के 10 बजे के आसपास का वक्त हो रहा था। लड़का राहुल जो था वो अपने दोस्त सूरज के पास फोन करता है और सूरज से कहता है कि मैं तुम्हारे साथ पार्टी करना चाहता हूँ, तो चलो खेत में बैठ करके पार्टी करते हैं। ये बात सुनकर के सूरज भी खुश होकर इसके पास आ जाता है। इसके बाद ये दोनों लड़के खेत में जाते हैं और खेत में जाकर के काफी देर तक शराब पीते हैं और जब दोनों दोस्तों को नशा हो जाता है तो फिर राहुल अपने दोस्त सूरज से कहता है कि सूरज, तुम्हें मेरे लिए एक काम करना होगा। तो सूरज पूछता है कौन सा काम करना होगा। राहुल उसी समय सूरज से कहता है कि आज तुम्हें कोई बेहोश करने वाली दवा का प्रबंध करना होगा। तभी उसका दोस्त कहता है कि तुम्हें इस दवा का क्या काम है। तभी उस समय राहुल जो होता है वो कहता है कि मैं तुम्हें इस बारे में कल बताऊंगा। और इस तरह से अब जो लड़का होता है वो अपने दोस्त राहुल से कहता है कि ठीक है, फिर मैं तुम्हारे लिए ऐसी दवा का प्रबंध करता हूँ। इसके बाद सूरज अपनी मोटरसाइकिल से वापस गाँव में जाता है और फिर अपने दोस्त से आकर मिलता है जिसका मेडिकल शॉप होता है। सूरज जो है वो कई गुना पैसे देता है अपने दोस्त को और वहां से वो नशीली दवाइयां खरीदता है और उन दवाइयों को खरीद कर ला करके जो है वो सीधे अपने दोस्त राहुल के पास पहुंचता है और राहुल को वो दवा जो है वो ला करके दे देता है। अब राहुल जो है वो उन दवाओं को देकर लेकर बहुत खुश हो गया था, लेकिन सूरज फिर से उससे यही बात पूछता है कि तू इस दवा का करने वाला क्या है। लेकिन राहुल अपने दोस्त को कुछ भी नहीं बताता है। इस तरीके से अब ये दोनों दोस्त पूरा दिन बैठ करके शराब पीते हैं और जब रात के तकरीबन 8 बजे के आसपास का वक्त होता है तो फिर राहुल अपने दोस्त सूरज से कहता है कि अब मुझे अपने घर जाना होगा। और इस तरह से सूरज और राहुल जो है वो खेत से बाहर निकलते हैं और फिर अपने अपने घरों की तरफ लौट जाते हैं। राहुल इसके बाद अपने घर के दरवाजे पर दस्तक देता है। राहुल की जो मौसी होती है वो आकर के घर का दरवाजा खोलती है। जैसे ही मौसी घर का दरवाजा खोलती है तो फिर लड़का जो होता है वो अपनी मौसी की खूबसूरती को देखना ही कुछ अलग तरीके से शुरू कर देता है और फिर ये लड़का घर के अंदर प्रवेश करता है। राहुल अपनी मौसी से कहता है कि जल्दी से मेरे लिए खाना निकाल दीजिए
और फिर इसके लिए मौसी जो है वो खाना निकालने लगती है। अब थोड़ा वक्त गुजरने के बाद राहुल अपनी मौसी के पास जाता है और मौसी से कहता है कि मुझे बहुत प्यास लगी है, तो मेरे लिए पानी लेकर आइए। और इसके बाद जैसे ही इसकी मौसी फ्रिज के नजदीक जाती है तो उसी समय ये लड़का जो है वो उस नशीली दवा को उस सब्जी के अंदर मिला देता है और फिर उसी समय उसकी मौसी पानी लेकर वहां आती है। लेकिन मौसी को इस बारे में कुछ भनक तक नहीं लगी थी। राहुल जो है वो पानी पी लेता है और फिर अपने कमरे में जाकर के लेट जाता है। थोड़ी देर के बाद जो मौसी होती है वो पूरे परिवार के लिए खाना तैयार कर चुकी थी। और फिर राहुल कहता है कि मुझे भूख नहीं लगी है, तो मैं अब खाना आज नहीं खाऊंगा। इसके बाद मौसी जो है वो खाना खा लेती है और फिर राहुल की बहन रश्मि भी खाना खा लेती है और फिर ये दोनों खाना खाने के बाद एक ही कमरे में जाकर लेट जाती है। तकरीबन 1 घंटे का वक्त गुजर जाने के बाद मौसी और रश्मि दोनों को गहरी नींद आ गई थी। ये दोनों लगभग बेहोश हो चुके थे। अब इसके बाद राहुल अपने कमरे से बाहर निकलता है और फिर इन दोनों के कमरे के अंदर प्रवेश करता है। राहुल देखता है कि उसकी मौसी जो है वो गहरी नींद में सो चुकी थी और उसकी बहन भी गहरी नींद में सो चुकी थी। अब जो राहुल होता है वो अपनी मौसी के पास जाता है और फिर मौसी के पास जाते ही वो मौसी के साथ गलत स्थिति में आ जाता है। राहुल जो था वो अपनी मौसी के साथ बातचीत करना यानी कि गलत रिश्ते कायम करना शुरू कर देता है। राहुल जो वो तब तक ये काम करता है जब तक कि वो सारा चाहत जो है वो अपनी जरूरतों को पूरा नहीं कर लेता है। और फिर जैसे ये लड़का सारा काम कर लेता है तो फिर वो उस कमरे से बाहर निकल के अपने कमरे में जाकर के लेट जाता है। और फिर जैसे ही सुबह होती है तो सुबह के समय जब उसकी मौसी की आंख खुलती है तो देखती है कि उसके तन बदन पर कोई भी कपड़ा नहीं था। अब क्या होता है दोस्तों कि जैसे ही वो मौसी अपनी ऐसी हालत देखती है तो उसके होश उड़कर रह जाते हैं, उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। उसके बाद उसकी मौसी जो है वो कई बार रश्मि को आवाज लगाती है और जैसे ही रश्मि की आंख खोलती है तो फिर वो अपनी मौसी की ऐसी हालत को देख करके वो भी दंग रह जाती है। अब जो लड़की होती है वो अपनी मौसी को कहती है कि मौसी आपकी ये हालत मेरे भाई ने ही की होगी, मुझे पता है। राहुल एक ऐसा लड़का है जो कि औरत के बगैर अपना समय नहीं बिता पाता है। इसके बाद रश्मि अपनी मौसी से कहती है कि मौसी जो आपके साथ ये गलत हुआ है इसका तो बदला मैं जरूर लेकर रहूंगी। और इस तरह से रश्मि उसी समय अपने कमरे से बाहर निकलती है और कमरे से बाहर निकलने के बाद वो सीधे रसोई में जाती है और रसोई के अंदर वो एक सब्जी काटने वाला चाकू उठाती है और वो उस हथियार को उठा करके सीधे ही अपने भाई के कमरे के अंदर जाती है। भाई के कमरे के अंदर जाने के बाद जो ये लड़की रश्मि होती है वो 1 मिनट के लिए भी कुछ नहीं सोचती है। वो सीधे ही अपने भाई का जो है वो गला चाकू से उतार देती है। और उसके बाद जो मौसी होती है वो भी उस कमरे में आ चुकी थी। मौसी को भी इस चीज से काफी नाराजगी थी और मौसी जो है वो उसी समय उस रश्मि के हाथ से छुरी छीनती है और फिर वो राहुल का उस प्राइवेट पार्ट उस छुरी से उतार देती है। और जैसे इस पूरे हत्याकांड को अंजाम दिया जाता है तो फिर रश्मि अपनी मौसी से कहती है कि मौसी चलिए पुलिस स्टेशन चलते हैं, वैसे भी आज नहीं तो कल हम तो पकड़े ही जाएंगे। और इस तरह से जो ये मौसी और जो ये रश्मि होती है ये अपने घर से बाहर निकलती है और रात के इस समय में नजदीकी पुलिस स्टेशन में पहुंच जाती है। पुलिस स्टेशन में पहुंचने के बाद वहां पर एक दरोगा बैठे होते हैं दोस्तों, उनसे जाकर के मिलती है और वो जाकर के ये कहती है कि मेरे घर के अंदर मेरे भाई की लाश, राहुल की लाश पड़ी है, मैंने उसे जान से मार दिया है। इसके बाद पुलिस जब इस लड़की से पूछती है कि तुमने अपने भाई का कत्ल क्यों किया है तो फिर ये लड़की रश्मि जब अपनी कहानी पुलिस वालों के सामने सुनाती है तो उनके भी होश उड़ कर रह जाते हैं। उसी समय रश्मि पुलिस के सामने ये बताती है कि उसका भाई एक जानवर था, उसने मेरे भी साथ कई बार गलत चीजें करने की कोशिश की थी, लेकिन आज तो उसने मौसी के भी साथ बहुत बड़ा गलत काम किया है। मेरे भाई ने मेरे ही मौसी के साथ गलत काम किया है और उसने मेरे साथ भी गलत काम किया था और इसी वजह से हमने उसका कत्ल कर दिया है। इसके बाद पुलिस घटना स्थल पर पहुंचती है और फिर लड़के का शव जो है वो अपने कब्जे में लेती है और फिर राहुल के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया जाता है। इसके बाद जो पुलिस होती है मौसी और उस रश्मि के खिलाफ चार्जशीट दायर कर लेते हैं। अब ये बात तो भविष्य के गर्भ में छिपी है कि जज साहब उनको क्या सजा सुनाएंगे।